हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं आपके पार्टनर, आपके लाइफ में जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सारे तो निकाल दिए, एक रख देते हो। रुको, चलो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो, डाइस रीडिंग करेंगे। बहुत से लोग बोल रहे हैं डाइस रीडिंग सीखनी है, जल्दी कोर्स लाएंगे, पक्का लाएंगे दोस्त। चलिए चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हाय हाय एक सेकेंड, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान के बारे में बताएं, वो इंसान इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उनकी वाटर साइन ज्यादा स्ट्रांगली दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस और लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 14, नंबर 24, नंबर 22, नंबर 30, नंबर 13 ये ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। 6, ओके ये 9 है, 9, 8, 5। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं। बेसिकली अपनी लाइफ में चेंज जाने का मतलब ये है कि वो अपनी सेम लाइफ से बड़े बोर हो चुके हैं या बोर हो चुकी हैं। उन्हें लग रहा है उनकी जिंदगी में ना कोई स्पाइस है, ना मजा है, ना रोमांस है, ना घूमना घामना है। अपनी जिंदगी में जैसे एक बोरिंग लाइफ चल रही है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस या घर टू घर और घर टू घर, वही एक जिंदगी चल रही है जिसमें खिचड़ी पक रही है। लाइफ में बिरयानी का स्वाद ही नहीं है। ये अपनी जिंदगी में स्पाइस चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं, लव चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में कंप्लीटेड फील करना चाहते हैं। इनकी जिंदगी में इन्हें लग रहा है जैसे कुछ इनकम्प्लीट सा है, स्पाइस नहीं होने की वजह से इन्हें लग रहा है अपनी जिंदगी में सब जी रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। इनके दोस्त, इसके फलाना आम का ठिकाना वाले सारे लोग, बगल बगल की चच्चियां भी इंजॉय कर रही हैं, पर एक आपके पार्टनर हैं जो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है, अपनी लाइफ में वही इंजॉय नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे मजे करते नजर आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में वो स्पार्क, वो एनर्जी को मिस कर रहे हैं, मोटिवेशन को मिस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है उनके ऊपर सिर्फ जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं, ये कर दो, वो कर दो, फलाना हमका ठिकाना वाली चीजें चल रही हैं, पैसा पैसा पैसा, ये देना है, वो देना है, ये करना है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनकी जिंदगी में जो फीलिंग आती थी, एक होता ना एनर्जी वाली, मजा आ गया, वो वाली एनर्जी अब इनको नहीं फील हो रही। ना स्पाइस महसूस हो रहा है, ना चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं, कोई बात का रोमांस नहीं है, कोई भी चीज लाइफ में। एक होता है ना कि छुप छुप के मिलना, छुप छुप के प्यार करना, आशिकी वाली वो टीनेज वाली फीलिंग, वो सब मिस कर रहे हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा चल गई हैं पीछे, बहुत ज्यादा काम का लोड आ गया है, प्रेशर आ गया है। यहाँ पे बॉस की गालियां खाते हैं या तो घर में अपने पापा की गालियां सुन रहे हैं, गालियां खा खा के तंग हो चुके हैं, इरिटेट हो चुके हैं। अब फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ चुका है। अब बस सामने वाला कोई पोक करे या प्रोवोक करे तो पता नहीं कितना फटेंगे, कितना ज्यादा फट जाएंगे, कितना ज्यादा ओवर रिएक्ट करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इनकी ना ऐसी दशा बन चुकी है जहां पर तुम अगर एक वर्ड बोल दो तो मैं बाकी के सारे वर्ड्स निकालूंगा। तो वो वाली एनर्जी है जहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, पूरी तरह से ड्रामेटिक मोड में आ चुके हैं, जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बोलो तूफान तूफान ले आऊंगा, मैं ब्रह्मा युद्ध कर दूंगा वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर इमोशनली मूड स्विंग्स का सामना कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, ये नहीं कह सकते डिप्रेशन में है, बट डिप्रेस्ड है। मूड स्विंग्स का मतलब इमोशनली बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं इस वक्त। ये प्रैक्टिकली नहीं सोच पा रहे, इमोशनली ज्यादा सोच रहे हैं। इमोशनली इसका मतलब ये है कि ये समय अच्छा है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारा जा सकता है। नहीं नहीं, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मेरे कहने का मतलब ये है, ये वो टाइम है जिस वक्त आपके पार्टनर आपको सबसे ज्यादा मिस करेंगे, क्योंकि आपसे दिल से दिल का नाता है। अभी तक आपके पार्टनर दिमाग से चल रहे थे तो अपनी जिंदगी में उन्होंने जो है बैंड बजा कर रखी हुई थी, अपनी जिंदगी में पूरे नरक करके रखे हुए थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था सोसाइटी इमेज के हिसाब से चलना है, परिवार के हिसाब से चलना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी निभानी है। अब वो जो पिक्चर है ना, ये है ये मोहब्बत है या क्या था, मोहब्बत है मूवी का, जो अमिताभ बच्चन शासन प्रशासन मान प्रतिष्ठा वाली, सोचो वो कितना बोरिंग लगता है मूवी में। ऐसा लगता है यार ये एक, बोलूंगे मजाक मजाक में लेना, इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, लेकिन फीलिंग नहीं आती है कि यार यार ये बुढ़ा पका रहा है, जब आता है डायलॉग मार रहा है, इरिटेट कर रहा है। हमें तो देखना है शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय को, यही यहाँ पे आके बोर कर रहा है। तो आपके पार्टनर वही वाले बोरिंग पर्सनैलिटी बन चुके थे, ठीक है। अगर आपके पार्टनर कोई स्त्री है और आप बोल रहे हैं कि नहीं दीदी ये मैच ही नहीं कर रहा है मेरी बंदी से, अब वो अमिताभ बच्चन कैसे हो सकती है, तो तुम जया बच्चन पकड़ लो, क्योंकि मैं रेखा तो नहीं बोलूंगी, खड़ूस जो है जया बच्चन ही लगती है, मानो ना मानो सत्य है, बताना मुझे, ठीक है। सो बेसिकली आपके पार्टनर जो है एक तरह से अमिताभ बच्चन के वो वाले रोल को निभा रहे थे, जहाँ पे मान सम्मान प्रतिष्ठा फलाना आमका ठिकाना वाले थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे थे, और इनकी लाइफ में इनको लग रहा था यही मेरी परफेक्ट जिंदगी है, यही मेरी लाइफ है, इसी तरह मैं तरक्की करके नाम कमा की मतलब लड़की जो भी है पहुंचूंगा, और एक दिन अपनी जिंदगी में खुश महसूस करूंगा, हैप्पी फील करूंगा, क्योंकि परिवार ही सब कुछ है, लोग ही सब कुछ है, इन्हीं सभी के साथ जिंदगी निकालनी है।
और अब इनका मोए मोए हो गया है, मतलब मोए मोए मूवमेंट आ चुका है जहां पे इन्हें लग रहा है कि ओ माय गॉड, मजाक मजाक में तो ये ज्यादा ही हो गया, अब मेरी जिंदगी में बोर हो रहा हूँ, अकेला पड़ गया हूँ, अकेली पड़ गई हूँ, अब सबकी जिंदगी में ओए होए चल रहा है और मेरी जिंदगी में मोए मोए हो गया है। तो वो वाली हालत अब आपके पार्टनर की चल रही है जहां पे वो मोए मोए वाली सिचुएशन पे है। और अब आपके पार्टनर को वो वाला अमिताभ बच्चन बनना है, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। अरे वाह दीदी, आज तो फुल जोन में हो और फुल मूड में हो। पता नहीं, मैं सच्चाई बता देती हूँ, अभी तक सड़ी हुई रीडिंग ही करी है, बड़ी बोरिंग वाली रीडिंग की है, पता नहीं कैसे ये आप लोगों की एनर्जीज हो सकती है जो मैंने कैप्चर की है। नहीं नहीं दीदी, हमें तो रोना आता है, हम तो सिर्फ पूरा दिन रोते रहते हैं, हमारी एनर्जीज नहीं हो सकती। तो आपके पार्टनर की पकड़ लो या किसी की भी पकड़ लो, किसी की एनर्जीज ली है जिसकी वजह से सडनली फुल ऑन एनर्जी में आए हैं यार हम। वरना सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में जब हमारी आंखें खुलती है ना, नींद से हम जो है उठते हैं ना, उस वक्त किसी को भी इतनी एनर्जी नहीं आ रही होती है। उस वक्त ऐसा लग रहा होता है कि यार प्लीज मेरा दिमाग मत खाओ, एक चाय का कप लाओ, बस अभी कुछ ज्यादा बोलो मत। तो वो वाली अगर एनर्जी के दौरान अगर हम मस्ती कर रहे हैं ना, तो कुछ तो बात है यार, एनर्जीज तो आप लोगों की ही होगी। सो बेसिकली आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में वो चुलबुलापन महसूस कर रहे हैं कि मिसिंग हो गया है, उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें वो अमिताभ बनना है जो देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, उन्हें अपनी जिंदगी में रेखा चाहिए। अब उनकी जिंदगी में जया बच्चन अब बहुत बोर कर रही है, उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, अरे दीदी मैरिड थे वो, ऐसा फलाना, जोक्स में बाबा ले लो हर चीज को, जोक्स बोला रही जोक्स। सो बेसिकली ऐसा देखने को लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है अब अपनी लाइफ में बोरियत महसूस कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है उन्हें अब आपकी जरूरत है। बट हाँ, यहाँ है ना दीदी, यहाँ अटके, क्योंकि आपके पार्टनर बिकॉज खड़ूस मान सम्मान प्रतिष्ठा वाली एनर्जी में बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, तो अब इनका घमंड अहंकार तोड़ना आसान नहीं है। अब इसके लिए तो कोई शाहरुख खान ही चाहिए। अरे दीदी, ये शाहरुख खान कहाँ से लाए, क्योंकि मोहब्बतें पिक्चर में शाहरुख खान ही आया था ना, एहसास कराने के लिए कि प्यार होता है, एग्जिस्ट करता है, सच्चा प्यार भी एग्जिस्ट करता है। बट अमिताभ बच्चन ढीठ सुने ही नहीं, फिर उन्होंने उसने जो है मस्तियां करना शुरू किया, सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को भड़का दिया, सबसे प्यार करा दिया, बेसिकली मस्ती करने की कोशिश करी, और उसके बाद तब जाके अमिताभ बच्चन को पता नहीं कैसे इस सिचुएशन में रियलाइज हुआ कि प्यार सच्चा होता है। बताओ, मेरे को समझ नहीं आती कुछ कुछ मूवीज तो बिल्कुल। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसे देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टनर को चाहिए अब शाहरुख खान। तो अब ये शाहरुख खान कहाँ से लाए, बेसिकली अब आपके पार्टनर को इनसिक्योर होने की जरूरत है। अब आपके पार्टनर को अगर ये एहसास भी हो गया कि आपके जीवन में किसी ने एंट्री कर ली है, तो भाई फिर इनके अंदर की जो आप चढ़ती जवानी वाली एनर्जी देखोगे ना, आप बोलोगे दीदी एक्शन तो अब जाके लिया है इस इंसान ने हमारे लिए, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई पर इस इंसान ने एक्शन नहीं लिया या नहीं ले रही थी, अब जाके लिया है। सो बेसिकली आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में फ्लर्टिशियस एनर्जी, रोमांस, लव और इंटिमेसी को मिस कर रहे हैं। ये अपनी जिंदगी में काम के पीछे इतना भागे हैं, जिम्मेदारियों के पीछे इतना भागे हैं कि अब इनको लग रहा है इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं सब कुछ रह गया और इंजॉयमेंट रह गई है। अपने टीनेज डेज को, कॉलेज डेज को, अपने मस्ती वाले दिनों को याद कर रहे हैं, उस हर मस्ती वाले दिन को जिसमें आप इनके साथ थे। यस, आपके साथ जिंदगी बड़ी सुहानी, बड़ी प्यारी सी चल रही थी, सडनली बड़ी बोर्डम के साथ ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। इन्हें लगने लगा कि यही राइट डिसीजन है, बट अब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अनजाने में डिसीजन गलत लिया। अब इनमें डिसीजन गलत का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर ये नहीं लग रहा है कि इन्होंने डिसीजन ये गलत लिया कि आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, कमिटमेंट नहीं दिया, नहीं नहीं नहीं, वो तो अभी भी इनका कोई इरादा नहीं देने का। ये समझ लो कि दोस्त अभी भी ये कोई इरादे में नहीं आ रहे कि भाई ओहो स्टेबिलिटी दूंगा, कस्में, वादे, प्यार सब कुछ दे दूंगा, लाइक लाइक होता है ना हैप्पीली एवर आफ्टर रहेंगे ना, ये ऐसा कुछ नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो, मैं इस मैटर को सॉल्व कर सकती थी या कर सकता था और इस इंसान को मैं हैंडल कर सकता था, बट मैंने इसको इस सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं किया। इसे जाने देना मेरी जिंदगी की बेवकूफी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी का स्पार्क, एनर्जी इसके जाने के बाद चली गई। अब जो है मेरी बैटरी को चार्ज करने वाला कोई नहीं है। अब जो है मैं बस लोगों को बैठ के चार्जर थमा रहा हूं, लेकिन मेरा चार्जर गुम हो गया। मतलब आप चार्जर थे इनकी जिंदगी के। अब इनको अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि इनकी सेल्फ ग्रोथ, लाइक सेल्फ लव तो खुद से कर रहे हैं, एनलाइटमेंट तो हो गया है, बट इनको अब अपनी जिंदगी में आपकी बहुत सख्त जरूरत है। अब एक बात याद रखना, ये बात मैं क्लियरली बोल रही हूँ, बड़े आप लोग जो है आशावादी जो बच्चे बन रहे हो आप लोग सडनली कि हाँ दीदी ये आएगा, मैं तो इसके लिए बहुत लॉयल हूँ। तो मैं बता दूं, आपके पार्टनर उस थॉट में आ रहे हैं या थॉट में हैं जहां पे वो सोच रहे हैं कि अगर ये नहीं मानी
तो अपनी जिंदगी में ऐश्वर्या आई। मतलब मुन्ना भाई वाले उस जोन में जा चुके हैं जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि अगर ये वाली नहीं आई या ये वाला नहीं आया, इसने 10 नखरे या नाटक किए, तो इट्स बेटर कि मैं अपनी दूसरी बंदी को पकड़ लूं और उससे साथ में निकल लूं, क्योंकि अब मैंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रेस झेल लिया। अब मुझे अपनी जिंदगी में बस खुश रहना है, हैप्पीली एवर आफ्टर रहना है। तो दीदी फिर हमारे पास आई क्यों रहा है? अगर ये थॉट आपके दिमाग में आ चुका है, तो सीन ये है कि आप इनको समझते बहुत अच्छे हो और आपके साथ इनका ट्यूनिंग बहुत कमाल कर रहा है। एक टाइम में आप लोग दोनों में हंसी मजाक बहुत होता था, फुल ऑफ लाइफ थे आप लोग, खाया पिया एंजॉय किया, आप लोग एक दूसरे से कभी कुछ छुपाते नहीं थे, हर चीज आपने बताई। इवन इनके हर बात और हर चोरी के कामों में भी आपने योगदान किया है। चोरी छुपे वाले काम मतलब जैसे होता है ना कि कुछ इनके मन में इनके ड्रीम्स थे, डिजायर्स थे कि इन्होंने आपसे शेयर किए, पता है ये चाहिए था मुझे, वैसा करना था, तो इन्होंने आपको जैसे ही सजेस्ट किया तो आपने बोला अरे ये तो अपन कर सकते हैं, खुल के बातें करी। इतनी ओपन टॉक जो कभी इन्होंने किसी से नहीं करी। खुल के आपके साथ मस्ती की, इंजॉय किया, खाए पिए, मजे किए, ट्रैवल किया, मतलब लाइफ की बल्ले बल्ले हो गई थी। तो अब वो मोमेंट के लिए ये वापस लौटना चाहते हैं या लौटना चाहती है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अपनी जिंदगी में यार वो सारा तो रायता कहीं गया, मस्ती मस्ती निकल गई, अब सिर्फ अपनी जिंदगी में दाल खिचड़ी चल रही है अब। ठीक है, तो क्या आप ऐसे रिश्ते के लिए तैयार हो? तो अब आप ये अपने आप से सवाल करो। देखो एक बात समझो, एक बात मैं बता देती हूँ, इस रिलेशनशिप में आपके मन को खुश करने के लिए लगेगा आपको, लेकिन मैं बता दूं रीडिंग जर्नल है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे। दीदी बस यही लाइन मत बोला करो, ये अच्छी नहीं लगती, ये वाली लाइन हमें अच्छी नहीं लगती क्योंकि हम जैसे तैसे खुश हो ही रहे होते हैं, आपकी ये लाइन हमारा दिमाग खराब करती है, मालूम है पगले, मुझे अच्छे से मालूम है। सो बेसिकली क्या होगा कि एक चीज मैं बता देती हूँ कि जिस कनेक्शन में आप हो, इस इंसान के साथ आप अगर यूनियन में आ जाते हो, तो धीरे धीरे कमिटमेंट तक बात जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से आप सोच रहे हो ना कि एकदम हीरो का हार लेकर आपका बंदा या बंदी आ जाएगी या रिंग लेकर आ जाएगी, तो वो ऐसा नहीं होगा। ये जो दिल तो पागल है देख रखी है पिक्चर में, और वो देखा है कि शाहरुख खान ऐसे घोड़े पे आ रहा है, वो तुम यार रियल में तुम सोचो, अगर रास्ते पे से भी ऐसा घोड़ा आएगा तो बहुत फनी लगता है। ठीक है, दिमाग लगाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब थोड़ा फ्लो के साथ चलने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि यूनियन की तैयारी पूरी है। आपके पार्टनर आएंगे मस्ती के मूड में, फुल एंजॉय कराएंगे, और इस वक्त तो आपके नखरे भी सहने को तैयार हैं। ईगो वीगो तो साइड करो, नखरे भी सहेंगे अब आपके, या सहेंगी। सो बेसिकली कांटेक्ट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बी कॉन्फिडेंट, बी स्ट्रांग, बी बोल्ड, अपने आप को बदल लो कितना जल्दी हो सके, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये आए और आप फिर से शुरू हो गए, बाबू सोना तेरे बिना एकदम मेरी जिंदगी है वो हो गई थी। ये रोना धोना मत करना, स्टे अलाइव, स्टे फुल ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, खुलो खुल के जियो, क्योंकि इनके बिना तो वैसे ही भी आप देवदास या देवदासी बने हुए थे। आ गए तो खुलकर जी लो, बाकी देखा जाएगा यार, भगवान के भरोसे सब छोड़ दो, जो हुआ हुआ, ना हुआ ना हुआ, अपनी लाइफ में फ्लो के साथ चलो बस। आने वाले कल की इतनी चिंता करते हो कि नहीं शादी होगी, ये होगा, परिवार का प्रेशर है, बड़े परिवार के हिसाब से चले हो आप लोग। कितनी बार अपने परिवार के खिलाफ जाके अपने मन की है आप लोगों ने, आए बड़े नौटंकी, नहीं दीदी मेरा परिवार क्या कहेगा। देखो परिवार को रिस्पेक्ट करो, लव करो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनो, पूरी करो, सबको खुश रखो हमेशा, सबके करो, लेकिन अपने मन को मारना बंद करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दो। ठीक है, अपने आप को हल्के में मत लो। हाँ अगर कुछ गलत कर रहे हो, जैसे कि किसी को धोखा दे रहे हो, तो वो मत करो यार, किसी को धोखा देने की गलती मत करो यार। किसी को चीट होता है ना, बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है, वो इंसान बड़ा भरोसा करता है या करती है आपके ऊपर, तो ऐसे चीट मत करो। जो भी है खुले आम करो, अप्रूवल के साथ। किसी से छुप छुप क्यों रहे हो, किसी को छुपा क्यों रहे हो? थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना कि कभी कभी हम जाने अनजाने किसी को चीट कर रहे होते हैं। अब मैं ऐसे लोगों के केसेस में बता रही हूँ, देखो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ये मत सोचना मैं किसी को जज कर रही हूँ। एक बात समझो, कभी कभी हम ऐसे कुछ रिश्तों में आते हैं जहां पर आप समझो आप मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड को चीट करके दूसरी जगह अफेयर कर रहे हो। ठीक है, तो जाने अनजाने आप कर्मा तो खड़ा कर रहे हो अपनी जिंदगी में, कर्मा तो आपका गलत खड़ा हो रहा है। फिर उसके बाद आप लोग क्या बोल रहे हो पता है, हमको धोखा दे दीदी, हमको दीदी धोखा देकर गया, हमने क्या पाप किया, हमने कौन सा गुनाह किया? क्योंकि तुम भी कहीं किसी को धोखा दे रहे थे ना भाई, तुमने किसी को धोखा दिया, धोखा भगवान ने तुमको दिया। कर्मों का हिसाब होता है। ठीक है, अगर आप ये बोलोगे नहीं दीदी मेरा वाला जो हस्बैंड है वो तो था ही ऐसा लुच्चा लफंगा, उसने तो ये किया वो किया, पर तब भी आप उनके साथ बैठे हो ना। मतलब कैसा है ना कि पैसे उनके लिए जा रहे हैं, खाया उनका जा रहा है, और एकदम से आप बोल रहे हो कि नहीं दीदी वो ना हमें कुछ देता नहीं था तो इसीलिए। तो एक बात समझो, पहले तो तुम लॉयल होना सीखो, लॉयल रिश्तों में नहीं पर अपने आप से होना सीखो। जो चीज तुम कर रहे हो अगर तुम्हें नहीं मिल रही है तो खुलकर बात करना सीखो। ऐसे मतलब मेरा ये कहना है कि हम अक्सर ये कहते हैं ना कि हमने क्या किसी का गलत किया। मेरी एक फ्रेंड भी मेरे को ऐसे बोल रही थी यार मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, तो मैंने उसको याद दिलाया कि बहन याद कर, बहुत पहले तेरे बंदे के साथ एक तेरी एक बंदी बंदी थी, उसका पहला प्यार, सच्चा प्यार,
उस बंदी को तुझ पे शक हुआ और तूने उसके ऊपर मजाक उड़ाया, हंसना शुरू कर दिया। वो बंदी तुझे फोन करती थी कि मेरा बंदा कहाँ है, क्या कर रहा है, तो तू हंसती थी उसके ऊपर। मतलब यार कहीं ना कहीं उसकी हाय लगी होगी। समझा कर, हमारी जिंदगी में हम कर्मों का बैलेंस करते हैं, हमें लगता है हम एकदम परफेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। हम अपनी लाइफ में गलतियां कर रहे होते हैं, हम किसी से चोट पहुंचा रहे हैं, किसी को तकलीफ दे रहे हैं और हमें एहसास नहीं है। तो आप भी किसी को अगर चोट पहुंचा रहे हो, आप भी किसी के घर में, देखो अगेन कहूंगी, मेरा काम नहीं है किसी को जज करने का, ठीक है, वो मेरी ड्यूटी ही नहीं है। मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे ये सब जज करने का नहीं, पर मैं समझा सकती हूँ ज्यादा ज्यादा। अगर आप भी किसी इंसान के साथ चुप चुप के मिल रहे हो, लेकिन सोच रहे हो उसके बंदे को तकलीफ तो नहीं होगी, हमारे बंदे को तकलीफ नहीं होगी, ये भी एक चीटिंग ही है बेटा। फिर कर्मों का हिसाब किताब जब होता है ना, तब ये मत बोलो कि हमने क्या गलत किया, क्योंकि यहाँ पर भगवान की नजर में तो, क्योंकि भगवान तो, यार तुम भगवान से कहाँ छुप सकते हो, भगवान की नजर में है ना कि तुमने चोरी करी, तुमको लग रहा है तुमने चोरी की, तुमको किसी ने देखा नहीं, चोरी करते हुए भगवान ने तो देख लिया ना। भगवान दंड देता है भाई, कर्मों का हिसाब तो करेगा भले, जो भी हो जाए। तो ये बात समझो, ये जो आपका थॉट है ना कि हमने ऐसा क्या गलत किया, भगवान ने हमें किस चीज की सजा दी, तो नहीं यार, हर चीज का अगर आप मेरे को बोलोगे कि नहीं दीदी उसकी बीवी तो चुड़ैल थी, उसकी बीवी उसके साथ क्या क्या करती थी, अरे तो वो उसकी बीवी और उसके बंदे का प्रॉब्लम था ना, बंदे का प्रॉब्लम था, पर आप जो कर रहे हो वो भी तो गलत है। अगेन कह रही हूँ, ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होने चाहिए, ये नहीं, आप, हर किसी की सिचुएशन है, हर किसी की लाइफ है, उसे पता उसने क्या झेला, कैसे वो इस रिश्ते में आया। कई बार लोग मेरे से कंसल्टेशन के दौरान बहुत झिझक महसूस करते हैं कि दीदी मैं आपको कैसे बताऊं मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मैं एक्चुअली ऑलरेडी मैरिड। तो ठीक है, इट्स ओके, मेरे को पता है, मेरे पास ऐसे ही केसेस आधे से ज्यादा आते हैं, इसमें शर्माने की क्या बात है। मैं ना उस इंसान को जज कर रही होती हूँ, मैं नहीं बोलती कि अरे ओ तुमने ऐसा किया और उसकी बीवी की वजह से तुम्हारा यूनियन नहीं होगा, नहीं, जो कार्ड दिखाएंगे वही मैं बोलूंगी, जो तो आपकी कुंडली दिखाएगी वही मैं बोल देती हूँ, बिंदास बोल देती हूँ, ये हो गया भाई, ये होगा, ये रिकंसलेशन होगा, नहीं होगा, सब मुंह पे। तो ये मतलब मत सोचो कि जज करती है दीदी, जज वज नहीं करती, बस समझा रही है कि आपको भी लगना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि कर्मों का बैलेंस होता है हमारी लाइफ में। और हम जो बोलते हैं ना कि हमने किसी का क्या बुरा किया, हमने भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने किसी को चोट पहुंचाई होती है, बस हमें रियलाइजेशन नहीं होती, हमें याद नहीं रहता, और भगवान को ऊपर याद रहता है, ठीक है। सो इसी के साथ हम रीडिंग को करते हैं एंड अच्छी लगी आपको रीडिंग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दे। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।